ये वामपंथी किस स्तर पर इस देश में काम कर रहे हैं, आओ तनिक तुम्हें बताता हूं कि वामपंथी कैसे काम कर रहे हैं। ये जो रामासामी पेरियार है, उसका चेला जस्टिस पार्टी के टूटने पर जिसने अलग पार्टी बनाई करुणानिधि, उसके लड़के का नाम स्टालिन। ये स्टालिन शब्द कहां से आया? स्टालिन रूस के एक तानाशाह का नाम था, नाम सुना होगा। रूस का एक तानाशाह था जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। वैसे जोसेफ और स्टालिन के बीच में भी एक बड़ा सा नाम है, लेकिन मुझसे रशियन शब्द बोले नहीं जाते, अजीब सा शब्द है, बहुत लंबा सा। जोसेफ स्टालिन नाम का एक आदमी है, रूस का तानाशाह हुआ। वो 5 मार्च 1953 को मर गया। 5 मार्च 1953 को वो मरा और 6 मार्च 1953 को भारत की संसद में उसे श्रद्धांजलि दी गई। किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रधानमंत्री कौन थे? आदरणीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने श्रद्धांजलि अर्पित की 6 मार्च 1953 को स्टालिन को, और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संसद की सभा में शब्द लिखे रखे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि आज दुनिया का सबसे बड़ा शांति का मसीहा मारा गया, शांति दूत मारा गया। इसके कारण इसने अपना पूरा जीवन शांति को समर्पित कर दिया। अब सुनो स्टालिन का जीवन शांति को कैसे समर्पित था। स्टालिन के काल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 90 लाख सिपाही मरे रशिया के। कितने सिपाही मरे? लेकिन एक अध्ययन के अनुसार रशिया में स्टालिन के अत्याचारों से 1.5 करोड़ लोग मारे गए। 1.5 करोड़। जब उसने भूमि का अधिग्रहण किया, किसानों और मजदूरों से भूमि को छीन लिया गया, तो किसानों और मजदूरों ने विरोध किया, और जब विरोध किया तो उनके ही खेतों में उन्हीं के पेड़ों पर लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। और ऐसे 20 लाख किसान और मजदूरों की लाशें रशिया के खेतों में लटक रही थी। 20 लाख लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो स्टालिन का विरोध कर रहे थे। जब औद्योगिक क्रांति आई तो 27 लाख उद्योगों से संबंधित मजदूरों को या तो गोली मार दी गई या उन्हें फांसी दे दी गई। और इसी क्रम में जिस किसी ने स्टालिन का विरोध किया, उसमें से हर एक को या तो गोली मिली या फांसी, और टोटल 1.5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके संबंध में नेहरू जी कहते हैं कि इस आदमी का पूरा जीवन शांति को समर्पित रहा। यह कम्युनिस्टों का आचरण होता है कि वो दूसरे कम्युनिस्ट के साथ एक आंतरिक भाईचारा रखते हैं, एक इंटरनल ब्रदरहुड रखते हैं। दुनिया का कहीं का वामपंथी हो और दूसरे छोर पे कहीं वामपंथी हो, वो अपने वामपंथी भाई को सहयोग करता है। भारत में भी वामपंथ की धारा बढ़ी। ये गुलामी का काल था जब भारत में वामपंथ की हवा ने तेजी पकड़ी और इस देश में कई कम्युनिस्ट पार्टियां बनी। कम्युनिस्ट पार्टियों के नाम सुने हैं आपने? सीपीआई, सीपीएम, और बताओ। अरे समाजवादी पार्टी, और बताओ। बहुजन समाजवादी पार्टी, और बताओ। जिसमें समाजवाद शब्द आता है ना, ये सब कम्युनिस्ट से प्रेरित हैं। और इन्हीं में सबसे बड़ी पार्टी जिसका नाम है राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिज्म की विचारधारा पर चलती है। इनका पूरा बायलॉज उठाकर पढ़ना, बायलॉज में साफ साफ घोषणा करते हैं कि हम कौन हैं। इनका चरित्र है ये। अब ये कैसे लोग हैं, इन्हें तो मैं अच्छे से बताता हूं। कुछ लोगों को ये राजनीतिक भाषण लग सकता है, राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। इसे समझने का प्रयास करना कि राजनीति सामाजिक ताने बाने को तोड़ती है। इसीलिए मैं राजनीति के उस हर बुरे काम का विरोध करता हूं जो समाज को तोड़ने का काम करता है। मेरा पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पिछले दिनों वर्तमान पार्टी ने मुझ पर 2 मुकदमे कराए, 2 मुकदमे हुए हैं किसी कारण से मुझ पर फर्क नहीं पड़ता कि शासन किसका है, लेकिन जो सच है वो मैं दयानंद का पुत्र हूं। मेरा काम है सच कहना, कोई समझे कि ना समझे। इनका चरित्र कैसा है इसे समझने का प्रयास करना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों ने इस देश में चाइना और भारत के युद्ध में इस देश से 17 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। कितने? और कहां भिजवाए? चीन को भिजवाए भारत के खिलाफ युद्ध में, क्योंकि चीन की वो पार्टी जो उस समय युद्ध लड़ रही थी वो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसलिए कम्युनिस्टों के सहयोग के लिए इन्होंने वहां सहयोग किया। चरित्र को ध्यान से सुनो। स्टालिन जो था रशिया का तानाशाह, उसका इंग्लैंड के साथ झगड़ा हो गया। इंग्लैंड के साथ झगड़ा हुआ तो भारत के कम्युनिस्ट भारत की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े
क्योंकि इंग्लैंड शत्रु हो गया था स्टालिन का शत्रु होने से। बाद में उसकी इंग्लैंड के साथ मित्रता हो गई। जब इंग्लैंड के साथ मित्रता हो गई तो इन्होंने भारतीय आजादी की लड़ाई से अपने हाथ खींच लिए और एक जनयुद्ध का ऐलान कर दिया, और भारतीय जितने क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन सब की मुखबिरी की, और उनकी मुखबिरी करके उनकी सूचना इन्होंने पहुंचाई अंग्रेजी सरकार तक, उन्हें पकड़वाया, उन्हें गोलियां लगवाई। ये चरित्र है, ये वास्तविक चरित्र है। और बंधुओं, आज भी ये मुस्लिम प्रेमी और ईसाई प्रेमी हैं, लेकिन हिंदुओं के विरुद्ध काम करते हैं। ये ईरोड वेंकट रामास्वामी के वंशज उदयनिधि स्टालिन जैसे आज कहते हैं सनातन का अंत कर देंगे। संसार में कोई भी उस वस्तु का अंत नहीं कर सकता जो सनातन है। सनातन किसे कहते हैं? सनातन किसे कहते हैं? एक शब्द होता है पुरातन, जो सबसे पुराना हो, और एक शब्द होता है नवीनतम, जो सबसे नया हो। लेकिन सनातन शब्द का अर्थ है जो पुराने से भी पुराना हो और नए से भी नया हो, जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं, उसे सनातन कहते हैं। जो शाश्वत वस्तु है उसका अंत संभव नहीं है बंधुओं, उसका अंत संभव नहीं है। वेद के सिद्धांत शाश्वत हैं, नित्य हैं, इन्हें संसार में कोई चुनौती नहीं दे सकता। वेद के सिद्धांतों को भला कौन तोड़ सकता है? वेद कहता है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विदेम। वेद कहता है संसार में, अंतरिक्ष में तारामंडल कैसे स्थित है? कहा परस्पर के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ स्थित है। क्या संसार में इस नियम को कोई बदल सकता है? क्या संसार में इस नियम का कोई अंत कर सकता है? ये वेद कहता है। वेद कहता है इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। वेद कहता है इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, जो तुम्हारे बीच में योग्य लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाओ। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को अच्छा बनाते हुए। अपघ्नन्तो रावणः, जो तुम्हारे बीच में दुष्ट हैं, दुष्टता है, उसका दमन करो। क्या इस सिद्धांत का कोई उल्लंघन कर सकता है? संसार में इस सिद्धांत को कोई चुनौती दे सकता है? इस सिद्धांत को संसार में कोई चुनौती नहीं दे सकता बंधुओं। इसलिए सनातन का अंत संभव नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग अपने आप ही अपने जाल में फंस जाते हैं।